ईवीएम को लेकर पिछले काफी समय से ही चर्चा होती रही है और इसमें अब जो मामला है वो हरियाणा के पानीपत जिले में सरपंच चुनाव के नतीजे को लेकर सामने आया है। इसमें बिहार के तेजस्वी यादव ने भी ईवीएम को लेकर सरकार पर हमला बोला, इधर से कांग्रेस ने भी इस पर हमला बोला है। ये जो पूरा मामला है उसकी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पर ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठने लगे और ये काफी चौंकाने वाला मामला है। सबसे पहले कांग्रेस ने जो पोस्ट किया उसके बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने लिखा कि वोट चोरी का खेल देखिए, पानीपत के गांव में सरपंच का चुनाव हुआ और ईवीएम से वोट डाले गए। सुप्रीम कोर्ट में इसके नतीजे को चुनौती दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाकर अपनी निगरानी में दोबारा से गिनती करवाई। जो कि रिजल्ट आया सामने तो लोग चौंक गए। दोबारा गिनती के बाद ये परिणाम पता चला कि जो पहले परिणाम था वो पलट दिया जा चुका था, मतलब पलट गया। सरपंच जो पहले था वो हट गया और जो पहले हारा हुआ सरपंच था उसे बाद में जिता दिया गया, क्योंकि ईवीएम में कुछ ऐसी ही गड़बड़ी सामने आई थी। उधर तेजस्वी यादव ने भी ये मुद्दा उठा दिया और उन्होंने अखबार की एक फोटो को पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि ये खबर आपको हिंदी अखबारों में नहीं मिलेगी। हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में ईवीएम काउंटिंग में एक बूथ में उम्मीदवार को जबरन हरा दिया गया और हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ सभी बूथों की ईवीएम की गिनती हुई और हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यालय की 3 साल ईवीएम की कृपा से ही कोई और फर्जी सरपंच रहा। एक बूथ की ईवीएम का ये हाल है तो फिर समझिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी कैसे धांधली करके बीजेपी ने जीत हासिल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्यार था, स्नेह था, मेरी हिम्मत बढ़ाई पूरे गांव ने, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे भी मैं सभी अपने गांव वालों के साथ मिलजुल कर उनके आशीर्वाद से गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूँगा। अच्छा, जो जश्न आपको 2.5 साल पहले मनाना था, हाँ जी, अब 2.5 साल बाद आज मनाएंगे। पूरे गांव आपके यहाँ पे साथ में आया हुआ है इस शपथ ग्रहण समारोह। हाँ जी सर, ये प्यार है सभी गांव वालों का, सच्चाई की जीत हुई है। ये जब तक झूठ का तो सर छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है। एडवोकेट साहब भी आए हैं आपके यहाँ? हाँ जी सर, एडवोकेट भी आए हुए हैं। हाँ, सुप्रीम। यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस प्रक्रिया को किस तरह देखते हो? यहाँ तक पहुँचने का कैसे प्रक्रिया? सर इसमें बहुत ही संघर्ष के साथ पहुँचे सर। अब तो आशीर्वाद लिया गया सभी का, गांव वालों का। इनके साथ मिलजुल कर जो कार्य रुके हुए थे, हमारा गांव वैसे ही 10 साल पीछे ही चले गया। 2.5 साल हो लिए थे, झूठी राजनीति थी, गंदी राजनीति हो रही थी वहाँ पे। तो अब तो इनके साथ मिलकर इनका आशीर्वाद के साथ चलूँगा और गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला से क्या कहना चाहते हैं? सर न्याय मिला, देर से मिला, लेकिन वहाँ जाकर मिला सर। बहुत खुश है सर, बहुत ही खुश। मैंने पूरा गांव खुश है सर। सवाल यह है कि ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला है साल 2022 के सरपंच चुनाव का। दरअसल हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखू ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था। इसमें कुलदीप सिंह को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। इसके बाद हारे हुए उम्मीदवार मोहित कुमार ने चुनाव के नतीजों को चुनौती दे दी और इस मामले में न्यायाधिकरण ने 22 अप्रैल 2025 को बूथ संख्या 69 पर रीकाउंटिंग का आदेश दिया। 7 मई को फिर से इसे कराया जाना था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 को इस आदेश को रद्द कर दिया कि हम दोबारा से काउंटिंग नहीं करवाएंगे। यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उम्मीदवार ने फिर से पिटीशन डाले। मोहित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वोटों की गिनती का आदेश दे दिया। दोबारा जब इस वोटों की गिनती हुई तो फिर से ईवीएम को खुलवाया गया और गिनती की बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई। गिनती के दौरान यह पता चला कि दोनों प्रत्याशी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत गया और जो जीता था वो हार गया। इसके बाद जब नतीजे सामने आए तो वो काफी चौंकाने वाला रहा। हारे हुए उम्मीदवार मोहित कुमार को वोट के आदेश के बाद हुई ईवीएम में वोटों के गिनती के बाद विजय घोषित कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट में लाकर उसके अंदर मौजूद वोटों की गिनती कराई गई। यह रजिस्ट्रार की निगरानी में हुआ था और इस दौरान 3767 वोटों में से मोहित कुमार को 1051 वोट मिले, जबकि कुलदीप सिंह को 1000 वोट ही मिले। मतलब 51 वोट से मोहित जीत गया और कुलदीप हार गया। और इस तरह से ईवीएम की चर्चा
फिर से होने लगी कि एक बार फिर से ईवीएम किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है और इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी ने पहले भी जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ईवीएम को लेकर वोटों में जो गड़बड़ी की बात की थी और दूसरी तरफ से कि ईवीएम की जो अब चर्चा हुई उस बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा कि ये ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को रिकाउंट कराया तो एक सरपंच के चुनाव में ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली। तो यही पूरा मामला था जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।